महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति के 100 पुत्र थे। जब राक्षस भाव से ग्रस्त राजा कल्माशपाद ने महर्षि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति सहित उनके सभी 100 पुत्रों का वध कर दिया, तो वशिष्ठ जी अपार शोक में डूब गए। महान ज्ञानी होने के बावजूद पुत्र शोक की पीड़ा सहना उनके लिए असहनीय हो गया। अपने पुत्रों के वियोग से व्याकुल महर्षि वशिष्ठ में इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वे इस दुख को सहजता से स्वीकार कर सकें। वे जैसे ही अपने आश्रम लौटे, उसका सोनापन उनके हृदय को बहुत कचोटने लगा। जहां उनके 100 पुत्र जब तप किया करते थे, जहां उनके वेद मंत्रों और श्लोकों की गूंज पूरे आश्रम में सुनाई देती थी, आज वहां केवल सन्नाटा था। वे तुरंत बाहर निकल आए। शोक इतना भयानक था कि आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। इतना महान ज्ञान और तप की शक्ति भी महर्षि वशिष्ठ को राहत नहीं दे रही थी। जिनके ज्ञान और तप का देवता भी आदर करते थे, आज वही स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। अंततः महर्षि ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और वहां से नीचे कूद गए। लेकिन जैसे ही वे गिरे, कठोर चट्टानें रुई की भांति कोमल हो गईं। पृथ्वी माता ने उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचने दी। इसके बाद उन्होंने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु अग्निदेव ने उनके तपोबल और धर्म के सामने स्वयं को शीतल कर लिया। अग्नि ने उन्हें तनिक भी नहीं जलाया। जब अग्नि ने भी उन्हें नहीं जलाया, तो वे अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में कूद गए, परंतु समुद्र की लहरों ने उन्हें सुरक्षित तट पर लाकर रख दिया। जब ये सारे प्रयास विफल हो गए, तो एक उफनती हुई नदी दिखाई दी। महर्षि ने स्वयं को मजबूत रस्सियों से बांध लिया और उस विकराल नदी में छलांग लगा दी। नदी ने महर्षि के तपोबल का आदर करते हुए तुरंत उनके सारे बंधन काट दिए और उन्हें सकुशल किनारे पहुंचा दिया। उन्हें बंधनों से मुक्त करने के कारण ही उस नदी का नाम विपाशा पड़ा, जो आज व्यास नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद वे शत्रु आज की सतलज नदी की उफनती धाराओं में कूद गए। उस नदी ने जब देखा कि महर्षि वशिष्ठ उसके जल में प्राण त्यागने आए हैं, तो वह पाप के भय से कांप उठी। उसने स्वयं को 100 अलग अलग धाराओं में विभाजित कर लिया, ताकि महर्षि उसमें डूब न सके। 100 धाराओं में बट जाने के कारण उसका नाम सतद्रु पड़ा। जब जल, थल और अग्नि कोई भी तत्व महर्षि वशिष्ठ के प्राण न ले सका, तो उन्हें ईश्वर की इच्छा का बोध हुआ। वे समझ गए कि विधाता ने अभी उनके जीवन का अंत नहीं लिखा है और इस शरीर से अभी धर्म का एक महान कार्य होना शेष है। फिर एक चमत्कार हुआ। जब वे उदास मन से अपने आश्रम पहुंचे, तो उन्हें वेद मंत्रों के पाठ की अत्यंत मधुर ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने अपनी गर्भवती बहू अदृश्यंती, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र शक्ति की पत्नी थी, उससे पूछा, पुत्री, यह वेद मंत्र कौन पढ़ रहा है? यह आवाज तो मेरे पुत्र शक्ति जैसी प्रतीत हो रही है। उनकी बहू ने बताया, हे गुरुदेव, यह आपके पुत्र की आवाज नहीं, बल्कि मेरे गर्भ में पल रहे आपके पौत्र की है। वह माता के गर्भ में रहते हुए ही वेदों का अध्ययन कर रहा है। यह सुनते ही महर्षि वशिष्ठ का हृदय आशा से भर उठा। उन्हें पता चल गया कि उनका वंश समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक महान तेजस्वी ऋषि उनके कुल में जन्म लेने वाले हैं। यही बालक आगे चलकर महर्षि पराशर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की और जिनके पुत्र महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता बने। कथा का सार। महर्षि वशिष्ठ की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख या अंधकार क्यों ना आ जाए, धैर्य और आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर की योजनाएं हमारी सोच से कहीं अधिक व्यापक होती हैं। वह दुख के सबसे घने अंधकार में भी भविष्य का सुखद प्रभात छिपाए रखता है। जय श्री कृष्ण।